सो गाइज अब समय आ चुका है एग फूड देने का। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया हमारे बर्ड्स को एग फूड देने का। आज 1 2 3 4 5 कुछ पॉइंट पे बात करेंगे, तो फटाफट से ज़्यादा यहाँ पर इंट्रो में समय ना गवाते हुए वीडियो में ही चलते हैं और अपने बर्ड्स को दे रहे हैं एग फूड, और आप सभी को भी देना है। सब कुछ बताने वाला हूँ, इसको देने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कितना देना चाहिए, कब कब देना चाहिए। और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। मौसम इसलिए दिखाता हूँ मैं हर बार क्योंकि इस मौसम में दिया जाता है। तो ब्रीडिंग सीज़न हो गया है चालू। ब्रीडिंग भी हमारे यहाँ पर हमने मटकियाँ लगा दी हैं, तो होने ही वाली है। चलिए फटाफट से जो है आपको कॉलोनी और बर्ड्स दिखाता हूँ और पूरी बातें आपको वहीं चल के करता हूँ दोस्तों। सो गाइज़, ये रहा हमारे कॉलोनी का भी व्यू, देख सकते हैं आप। कॉलोनी इस तरह की पानी वानी अभी हाल ही गिरकर जस्ट बंद हुआ है, तो पानी टपक ही रहा है। और वहाँ पर नीचे हैं हमारे बर्ड, तो अभी चलते हैं फटाफट से वहीं अंदर और कॉलोनी के अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि बर्ड्स क्या कर रहे हैं। और इस मौसम में दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल सुहाना सा मौसम हो रखा है। तो इस मौसम में दिया जाता है एग फूड, और एग फूड कितना ज़रूरी है, क्यों देना है बर्ड्स को, सब कुछ वहीं चल के आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, हमने अपने बर्ड्स को एग फूड खाने को दे दिया है। एग फूड कैसे बनता है ये तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, क्योंकि हम लोग हैं दोस्तों इंडियन लोग, तो हमें सबसे पहले इसके फ़ायदे जानना इंपॉर्टेंट होता है कि इससे आखिरकार फ़ायदा क्या होता है। तो हम इन 4 से 5 पॉइंट पर दोस्तों आज बात करने वाले हैं। तो ये है पहला पॉइंट, अंडा खिलाने का फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। अगर आप अपने बर्ड्स को मुर्गी का अंडा इस तरीके से खिलाते हैं तो आपके बर्ड्स दोस्तों बहुत जल्दी बीमार नहीं होंगे, फूल कर नहीं बैठेंगे, मोशन वगैरह उनको बहुत जल्दी नहीं लगेंगे। मतलब कुल मिला जुलाकर ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा मजबूत, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बर्ड्स को उतना अच्छा फूड नहीं दे पाते हैं। बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें जो ये जंगल में खाते हैं वो सब हम प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो अगर हम ये एग फूड प्रोवाइड करते हैं तो मात्र इस एग फूड को देने से ही आपके बर्ड जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करने वाले हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों इसको खिलाने के फ़ायदे। और भी कई फ़ायदे होते हैं दोस्तों। ब्रीडिंग में जो इनके अंडे और बच्चे आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं, मतलब कि बहुत जल्दी वो भी बीमार नहीं होंगे और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। जिस बर्ड को आप एग फूड नहीं दे रहे हैं उसके बच्चे अनुमानित अगर 40 दिन में बड़े होते हैं तो इनके बच्चे 35 दिन में ही उनसे बड़े दिखने लगेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों एग फूड को देने का फ़ायदा। अब दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, जो कि हम इंसानों के लिए भी ज़रूरी होता है और हमारे बर्ड्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम प्रोटीन दोस्तों नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर की स्किन जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर पाई जाती है वो है विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 जो कि नेचुरल रूप से केवल और केवल अंडे में ही पाया जाता है। इसके अलावा फिर हम लोग जो है दवाइयों के रूप में ही B12 हमारे बर्ड्स तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर नेचुरल रूप में आपके बर्ड्स तक पहुंच रहा है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अपने बर्ड्स को आप विटामिन B12 और विटामिन B6, अन्य तरह के बहुत सारे विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो है विटामिन B12 और आधी मात्रा में उसके पाया जाता है विटामिन B6। तो इन सब चीज़ों के कारण दोस्तों आपके बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील करेंगे जब इसको खाएंगे। और कितना देना है इसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको बनाने की तकनीक जान लेते हैं, कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, एक उबला हुआ मुर्गी का अंडा लेना है, उसमें 3 से 4 ब्रेड को क्रश कर लेना है। मेरे पास लगभग 15 से 20 पेयर के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। आपके पास कम पेयर होंगे तो आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा पेयर होंगे तो आप 2 अंडे और 8 ब्रेड तक भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड और 1 अंडा लिया है और इस तरह से उसको क्रश करके दोस्तों हाथ से ही पूरा मिक्स करके इस तरह से यहाँ पर दे दिया है। बहुत ईजी, कुछ भी नहीं करा है, दोनों को मिक्स करा है और अपने बर्ड को प्रोवाइड कर दिया है। कब और कितना खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि आपको कब और कितना अपने बर्ड्स को इसे प्रोवाइड करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ से फ़ायदा दिखता है तो हम उसे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करने लगते हैं, जिससे कि फिर अगर किसी भी चीज़ की अति होती है या फिर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में हम भी खाते हैं तो वो हमें नुकसान करती है। अगर हम जो रोटी खाते हैं दोस्तों वही हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको पता होगा कि वही हमारे लिए दिक्कत का कारण बन जाती है। तो यही है दोस्तों, अगर आप अपने बर्ड्स को इसे लिमिट में प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर लिमिट से ज़्यादा अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपके बर्ड के लिए ये एग फूड खतरा भी बन सकता है। वो खतरा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और अगर आप अपने बर्ड्स को एग फूड प्रोवाइड नियमित रूप से करते हैं तो आपको इसमें गैप कितना रखना है वो बताता हूँ। आपको लगभग हफ्ते के अंदर, अभी जब सर्दी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, तब 2 बार ही देना है। और बहुत से बहुत तो दोस्तों मैं तो चाहूँगा 10 दिन में या 12 दिन में 1 बार ही दें। मतलब हफ्ते के अंदर 2 बार भी ना देते हुए 10 दिन के अंदर 1 बार, 8 दिन के अंदर 1 बार ही प्रोवाइड करें। और जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
तब आप इसे 2 बार तक के प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। आपके बर्ड अगर इसे नहीं खाते हैं तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से ये उसे खाएंगे। कैसे खिलाना सिखाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बर्ड एग फूड नहीं खाते हैं तो ये कई बार होता है कि हम लोग जब जनरली मार्केट से बर्ड परचेस करके लाते हैं या किसी की कॉलोनी से बर्ड परचेस करके लाते हैं तो उन्होंने कभी भी इनको एग फूड या फिर सॉफ्ट फूड टाइप की कोई चीज़ नहीं दी होती है, जिससे कि हमारे बर्ड जो है दोस्तों वो इससे अनजान होते हैं और उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे बर्ड तो इसे बड़े ही शौक से खा रहे हैं, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी उनको नहीं है। और तो और जब मैं दाना भी रखता हूँ इसके साथ में तो वो दाने की तरफ देखते भी नहीं है और केवल एग फूड को खाने में ध्यान देते हैं। तो आपको इनको आदत कैसे डालनी है, क्योंकि एक बार अगर ये इनके मुंह लग जाएगा तो फिर ये इसे इतनी ज़बरदस्त तरीके से खाएंगे कि फिर आप इनके सामने कुछ भी रख दिए दोस्तों, ये केवल एग फूड को ही फोकस करेंगे। तो खिलाना सिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब रात में दोस्तों, जब आपको जिस दिन अगले दिन एग फूड सुबह सुबह देना हो 10 से 12 बजे के बीच में आप दे सकते हैं, तो रात में आपको क्या करना है, दाना और पानी अपने कॉलोनी या फिर केज में से हटा देना है। दाना पानी को बिल्कुल भी नहीं रखना है, रात के टाइम हटा दीजिए और सुबह इनको 10 से 11 बजे या 12 बजे तक इनको भूखा और प्यासा दोनों कर लीजिए। और 12 या 11 बजे के बीच में जब भी आप समय मिलता है तो उस बीच में आप इन्हें एग फूड जैसे ही प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, विद इन अ सेकेंड ये उसे उतर के खाने लगेंगे। अगर शुरुआत में नहीं खाते हैं तो आप एकदम डरिए नहीं कि आप दाना दे दें तुरंत में, ऐसा कुछ मत करिए। आप एग फूड को रखे रहने दीजिए लगभग 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, और केज से या फिर कॉलोनी जहाँ पर आपने बर्ड्स पाल रखे हैं उससे काफ़ी दूर आप चले जाएँ, वहाँ पर बिल्कुल भी ना खड़े हों, उनको देखते ना रहें, घूरते ना रहें, क्योंकि एक तो उनके लिए वो नई चीज़ रहेगी खाने में और आप उन्हें खड़े होकर घूरेंगे तो कहीं ना कहीं वो डर सकते हैं दोस्तों। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन्हें वहाँ पर प्रोवाइड करें और प्रोवाइड करके काफ़ी दूर चले जाएँ। 1 घंटे तक के 2 घंटे तक मत देखें। अगर उसके बाद भी नहीं खाते हैं तो यही प्रक्रिया को दोहराएं, धीरे धीरे वो खाना सीख जाएंगे और फिर जब वो खाना सीख जाएं तो उनको बाद में एग फूड खाने के 2-3 घंटे बाद दाना दोबारा प्रोवाइड कर दीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से आपके बर्ड को अगर आप एग फूड प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त ब्रीडिंग करने वाले हैं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अगर आप अपने बर्ड्स को एग फूड खिला रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं खिला रहे हैं तो आप खिलाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न आ चुका है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग इसलिए डालते हैं कि आप अपने बर्ड्स को अच्छे से पालते रहें दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।